हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें इंटरलॉकिंग ऑफ मोटर्स डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE309। देखिए, इंटरलॉकिंग ऑफ मोटर्स में जनरली क्या होता है कि दो मोटर होती है। जैसे मान लीजिए मोटर ए और मोटर बी, जिसका कि कॉन्टैक्टर कॉइल इस सर्किट में दिखाया गया है। इसमें दो पुश बटन है, फॉरवर्ड और रिवर्स के। जिसमें फॉरवर्ड पुश बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर ए को एनर्जाइज करेगा, जिससे कि मोटर ए चलेगी। उसी तरह से जब आप रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर बी को एनर्जाइज करेगा, जिससे कि मोटर बी चलेगी। कॉन्टैक्टर ए का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट देखिए यहाँ पे पैरेलल में फॉरवर्ड पुश बटन के पैरेलल में जोड़ा गया है, और कॉन्टैक्टर बी का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये रिवर्स पुश बटन के पैरेलल में जोड़ा गया है। तो इससे ये एक इंटरलॉकिंग सर्किट बनता है। तो देखिए, जैसे आप फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, जिससे कि सप्लाई जो है यहाँ से कॉन्टैक्टर ए को मिल जाएगी और कॉन्टैक्टर ए एनर्जाइज हो जाएगा, जिससे कि मोटर ए चलेगी। जब मोटर ए चल रही है और आपको मोटर बी को चलाना हो मान लीजिए, और ए को स्टॉप करना हो, तो ये रिवर्स पुश बटन जब आप प्रेस करेंगे तो देखिए सबसे पहले कॉन्टैक्टर ए की सप्लाई यहाँ से कट ऑफ होगी, जिससे कि कॉन्टैक्टर ए को एनर्जी सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और मोटर ए जो है स्टॉप हो जाएगी। और उसके बाद में मोटर बी जो है को सप्लाई मिलेगी, कॉन्टैक्टर बी एनर्जाइज हो जाएगा और मोटर बी जो है चलने लग जाएगी। तो इस तरह से मोटर बी को जो सप्लाई मिल जाएगी, और ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है ए और बी के होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट की तरह काम करेंगे। तो इस तरह से मोटर ए और बी को आप चाहे जैसे चला सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम मोटर ए चलेगी या मोटर बी चलेगी। जब इन दोनों को स्टॉप करना हो, जो भी मोटर चल रही है उसको स्टॉप करना हो, तो स्टॉप पुश बटन को आप प्रेस करेंगे, जिससे कि ये NC कॉन्टैक्ट जो है ये NO बन जाएगा और मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए, आप दो मोटर में से एट ए टाइम केवल एक ही मोटर को आप चला सकते हैं और उसी को आप सप्लाई दे सकते हैं। दूसरी मोटर को चलाने पे पहली मोटर जो है वो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली इस सर्किट के द्वारा, और दूसरी मोटर चलने लगेगी। तो इस तरह से ये पुश बटन इंटरलॉकिंग सर्किट कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, इस डायग्राम में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग सर्किट दिखाया गया है, जिसमें देखिए कॉन्टैक्टर ए की जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्टर बी के सीरीज में लगाया गया है, उसी तरह से कॉन्टैक्टर बी का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्टर ए के सीरीज में लगाया गया है। और इन कॉन्टैक्टर के कुछ एक और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है होल्ड ऑन कॉइल की तरह, होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट की तरह यूज़ किया गया है। उसी तरह बी का भी जो है B1 कॉन्टैक्ट है, ये होल्ड ऑन की तरह काम में लिया गया है, और B2 को देखिए इंटरलॉकिंग के लिए काम में लिया गया है। उसी तरह से A का जो है A2 कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग के लिए काम में लिया गया है। तो मान लीजिए जैसे आप फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करते हैं तो इससे कॉन्टैक्टर ए को जो है सप्लाई मिल जाएगी, और उसके बाद में A1 के थ्रू ये होल्ड ऑन हो जाएगा। तो मोटर ए चलती रहेगी। अब आपको मोटर बी को चलाना है, तो जब आप R पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर बी नहीं चलेगी, क्योंकि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट A2 जो है NO बना हुआ है। जब कॉन्टैक्टर ए एनर्जाइज हुआ है तो ये NO बना हुआ है, तो ये बी को सप्लाई नहीं मिलेगी, तो मोटर बी को आप नहीं चला पाएंगे। तो मोटर बी को चलाने के लिए आपको पहले मोटर ए को स्टॉप करना पड़ेगा ऑफ पुश बटन से, जिससे कि इसकी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी ए की, और ए अब चलना बंद हो जाएगा। जब कॉन्टैक्टर ए डी एनर्जाइज हो जाएगा तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये अब NC बन जाएगा, A2 कॉन्टैक्टर
ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये NC बन जाएगा, और अब आप R पुश बटन को जब प्रेस करेंगे तो B मोटर को जो है सप्लाई मिल जाएगी और मोटर B अब चलने लगेगी। अब जब B मोटर चल रही है तो इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है अब ये NO बना हुआ है, तो अब आप A मोटर को जो है नहीं चला सकते क्योंकि इसको सप्लाई नहीं मिलेगी। वापस से A मोटर को चलाने के लिए पहले आपको B मोटर को ऑफ पुश बटन से ऑफ करना पड़ेगा, जिससे कि इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है B का ये NC बन जाए, और अब आप जो है A मोटर को F पुश बटन को प्रेस करके चला सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग सर्किट जो है वर्क करेगा और एट ए टाइम आप एक मोटर को ही चला पाएंगे। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।